इंद्री तहसील में वकीलों और नायब तहसीलदार के बीच गतिरोध जारी है। बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की मांग की। वकीलों ने प्रशासन को चेताया कि अगर सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन को आगे बढ़ाने को मजबूर होंगे। बार एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सिंह ढांडा ने बताया कि वकील तहसील में लंबित रेवेन्यू मामलों की सुनवाई के लिए पहुंचे थे, लेकिन नायब तहसीलदार का व्यवहार असंतोषजनक रहा। वकीलों का आरोप है कि उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं दी गई और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुना गया। साथ ही कई केस महीनों से लंबित पड़े हैं जिन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। 5-10 जितनी कुर्सी आप कहोगे उतनी कुर्सी ले आके आपके ऑफिस में देने के लिए तैयार है। और उस दिन भी 4 तारीख को भी इन्होंने जब दुर्व्यवहार स्टार्ट किया, हमारे पूर्व प्रधान है मिस्टर कुलदीप कलसोरा जी, उनके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया। और जब हम बोलने लगे तो इन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी को कह के हमें सभी वकीलों को बाहर निकलवा दिया और ये कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा। पहले भी मैंने कराया हुआ है, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज होगा तुम्हारे खिलाफ। हम सारे बाहर आ गए। बाहर आके हमने मीडिया कर्मी उस दिन भी कुदरती यहाँ थे, उनके सामने अपनी बात रखी थी और ये डिसाइड किया था कि हमारी 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और आगे का निर्णय वो 11 सदस्यीय कमेटी करेगी। तो केसों की फाइलें हैं जिस दिन की हैं वो अपने टेबल पे आए और एक कोज लिस्ट जो कोर्ट का काम होता है कोज लिस्ट होती है कि आज की किन किन केसों की सुनवाई है और कौन कौन सा काम आज होगा, लेकिन वहाँ कोई कोज लिस्ट नहीं, कोई फाइल नहीं। और नहीं जो हम ऑफिस में जाते, वैसे तो कोर्ट का जो है कोर्ट रूम होता है, कोर्ट रूम में कोर्ट लेनी होती है, लेकिन चलो तहसीलदार नायब तहसीलदार जो है वो ऑफिस में सुनते हैं। ऑफिस में कुर्सी भी नहीं है। हमारे जो सीनियर वकील हैं वो बेचारे खड़े रहते हैं वहाँ पर और जो दूसरे हैं वो बैठे रहते हैं। ये कोई ठीक थोड़ी है, हम भी कोर्ट ऑफिसर हैं। वहीं नायब तहसीलदार गौरव शर्मा ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि वकीलों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। कुर्सियां सीमित संख्या में होने के कारण सभी को बैठाने में असुविधा हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनने दी जाएगी। वो रूटीन में कार्रवाई चल रही थी। हर मंगलवार को रेवेन्यू कोर्ट होती है हमारी, तो उसमें कुछ था जैसे कुछ अब इनका लंच टाइम होता है वकीलों का 1 बजे जो सिविल कोर्ट है ना, तो उस वजह से सारे मतलब एकदम आ गए थे और यहाँ पे सीटिंग की कोई खास अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। बट हमने उच्च अधिकारियों से बात कर रखी है इस बारे में, इसका हम जल्दी कोई सोल्यूशन निकालेंगे और इसका हम जो इनका और भी समस्याएं हैं हम उनसे ले लेंगे, लिखित में भी ले लेंगे और अगर उनको बैठ के बात करनी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे और हर समस्या का हम सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बता रहे हैं कि केस काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और जो उनके क्लाइंट हैं वो भटक रहे हैं, तारीख नहीं मिल रही है इस चीज़ को लेकर। नहीं, ऐसा है, इसका कोविड के टाइम के बाद है ना, इसमें एडिशनल चार्ज पे रहे हैं ऑफिसर, रेगुलर ऑफिसर नहीं थे। बट जब से मैं पोस्टेड हूँ मैंने बिल्कुल सुचारू रूप से सारा काम किया है। बट बीच में रेगुलर रीडर नहीं रहा है यहाँ पे, तो उनके ऑर्डर अभी मंगलवार को ही हुए हैं, उन्होंने चार्ज लिया है, तो हमें थोड़ा सा इसमें 10-15 दिन लगेंगे। हम इसको बिल्कुल ट्रैक पे ले आएंगे सारे काम। अब देखना ये होगा कि तहसील प्रशासन और बार एसोसिएशन आपसी संवाद से इस विवाद का समाधान निकाल पाते हैं या यह टकराव आने वाले दिनों में और गहराता है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।